रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा के एपिसोड नंबर 269 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। This is the original Valmiki-Rāmāyaṇa narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Published by गीता प्रेस गोरखपुर इन हिंदी एवं इंग्लिश और गुजराती में भी मिलती है। अगर ये बुक आप मंगवाना चाहते हैं किसी को बर्थडे पे गिफ्ट करने या कोई भी प्रसंग पे गिफ्ट देने के लिए तो www.gitapress.org पर से या अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट या तो गीता प्रेस गोरखपुर के आउटलेट से पा सकते हैं। आज की परम पवित्र कथा शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि हनुमान जी इंद्रजीत के हाथों ब्रह्मास्त्र का सम्मान देते हुए पकड़े गए हैं और रावण के सामने उनको पेश किया गया है और प्रहस्त के हाथों उनका इंटरोगेशन हो रहा है। तो आगे देखते हैं, हनुमान जी श्री राम भगवान का वर्णन करते हैं या तो उनका प्रभाव का वर्णन करते हैं। तो शुरू करते हैं। परम पवित्र हजारों जन्मों के पाप को दूर करके पुण्य का उदय करने वाली श्री राम कथा ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण वर्ड टू वर्ड लाइन बाय लाइन विथ अंडरस्टैंडिंग एपिसोड नंबर 269 सुंदरकांड और 51वां सर्ग। जय श्री राम। हनुमान जी का श्री राम के प्रभाव का वर्णन करते हुए रावण को समझाना। एक 50 सर्ग Canto 51 narrating the story of Sri Ram from the later's entry into the forest to his own sight of Sita being borne away by Ravana through the air over the Rishyamukh mountain and celebrating the glory of Sri Ram. Hanuman point out to Ravana that if he lodged to survive, he should restore Sita to Sri Ram and that he should be perpetrated for the worst if, on the other hand, he choose not to part with her. महाबली दशमुख रावण की ओर देखते हुए शक्तिशाली वानर शिरोमणि हनुमान जी ने शांत भाव से यह अर्थयुक्त बात रावण को कही। हे राक्षस राज, मैं सुग्रीव का संदेश लेकर यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। वानर राज सुग्रीव तुम्हारे भाई हैं, इसी नाते उन्होंने तुम्हारा कुशल समाचार पूछा है। अब तुम अपने भाई महात्मा सुग्रीव का संदेश, धर्म और अर्थयुक्त वचन जो इहलोक और परलोक में भी लाभदायक हैं, सुनो। अभी हाल में ही दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं जो पिता की भांति प्रजा के हितैषी, इंद्र के समान तेजस्वी तथा रथ, हाथी और घोड़े आदि से संपन्न थे। उनके परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र महातेजस्वी प्रभावशाली महाबाहु श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा से धर्म मार्ग का आश्रय लेकर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में आए थे। सीता विदेह देश के राजा महात्मा जनक की पुत्री हैं। जनस्थान में आने पर श्री राम की पत्नी सीता कहीं खो गई हैं।
राजकुमार श्री राम अपने भाई के साथ उन्हीं सीता देवी को खोज करते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर आए और सुग्रीव से मिले हैं। सुग्रीव ने उनसे सीता को ढूंढ निकालने की प्रतिज्ञा की और श्री राम ने सुग्रीव को वानरों का राज्य दिलाने का वचन दिया। तत्पश्चात राजकुमार श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में वाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा के राज्य पर स्थापित कर दिया। इस समय सुग्रीव वानरों और भालुओं के समुदाय के स्वामी हैं। वानरराज वाली को तो तुम पहले से ही जानते हो। उस वानर वीर को युद्ध भूमि में श्री राम ने एक ही बाण से मार गिराया था। अब सत्य प्रतिज्ञ सुग्रीव सीता को खोज निकालने के लिए व्यग्र हो उठे हैं और उन वानर राज ने समस्त दिशाओं में वानरों को भेजा है। इस समय सैकड़ों, हजारों और लाखों वानर संपूर्ण दिशाओं तथा आकाश और पाताल में भी सीता जी की खोज कर रहे हैं। उन वानर वीरों में से कोई गरुड़ के समान वेगवान है तो कोई वायु के समान। उनकी गति कहीं नहीं रुकती। वे कपिवर, शीघ्रगामी और महान बली हैं। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हूँ। सीता का पता लगाने और तुमसे मिलने के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को लांघ कर तीव्र गति से यहाँ आया हूँ। घूमते घूमते तुम्हारे अंतःपुर में मैंने जनक नंदिनी सीता जी को देखा है। हे महामने, तुम धर्म और अर्थ के तत्व को जानते हो। तुमने बड़े भारी तप का संग्रह किया है, अतः दूसरे की स्त्री को अपने घर में रोक रखना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। धर्म विरुद्ध कार्य में बहुत से अनर्थ भरे रहते हैं। वे कर्ता का जड़ मूल से नाश कर डालते हैं। अतः तुम जैसे बुद्धिमान पुरुष ऐसे कार्यों में नहीं प्रवृत्त होते हैं। देवताओं और असुरों में भी कौन ऐसा वीर है जो श्री रामचंद्र जी के क्रोध के पश्चात लक्ष्मण के छोड़े हुए बाण के सामने ठहर सके। हे राजन, तीनों लोक में एक भी ऐसा प्राणी नहीं जो भगवान श्री राम का अपराध करके सुखी रह सके। इसलिए मेरी धर्म और अर्थ के अनुकूल बात जो तीनों कालों में हितकर हैं मान लो और जानकी जी को श्री रामचंद्र जी के पास लौटा दो। जैसे श्रुति का वचन है, धर्म से मनुष्य अपने पाप को दूर करता है। स्मृतियों में बताया गए प्रायश्चित, कृंछ व्रत आदि भी इसकी बात का समर्थक है। मैंने इन देवी सीता का दर्शन कर लिया है। जो दुर्लभ वस्तु थी उसे पा लिया है। इसके बाद जो कार्य शेष हैं उसके साधन में श्री रघुनाथ जी निमित्त हैं। मैंने यहाँ सीता जी की अवस्था को लक्ष्य किया है। वे निरंतर शोक में डूबी रहती हैं। सीता तुम्हारे घर में 5 फन वाली नागिन के समान निवास करती हैं जिन्हें तुम नहीं जानते हो। जैसे अत्यंत विष मिश्रित अन्न खाकर कोई उसे बलपूर्वक नहीं पचा सकता है, उसी प्रकार सीता जी को अपनी शक्ति से पचा लेना देवता और असुरों के लिए भी असंभव है। तुमने तपस्या का कष्ट उठाकर धर्म के फल स्वरूप जो यह ऐश्वर्य का संग्रह किया है तथा शरीर और प्राण को चिरकाल तक धारण करने की शक्ति प्राप्त की है, उसका विनाश करना उचित नहीं है। Looking intently on Ravana, the 10-headed monster who was endowed with extraordinary might, the mighty Hanuman coolly made to him the following submission, pregnant with meaning. Carrying a message from Sugriv, I have sought your presence here, Sugriv, the lord of the monkey, who is like a brother to you, being your well-wisher, has inquired after your welfare, O Lord of Ogres. Now hear the message of your brother, the high-souled Sugriv, consisting of the following advice, conformable to pity and earthly gain, and conducive to your good in this as well as in the other world. There was a king Dasrath by name who owned chariot, elephants and horses, who was a befriender of the people like a father and equaled Indra in splendor.
his mighty arm, powerful and exceedingly beloved eldest son SriRama by name, who is endowed with extraordinary energy and abides in the path of virtue, went out on exile in obedience to the command of his father. देखिए ये बहुत बड़ा शब्द है ओबीडियंस, पिताजी की आज्ञा का पालन यानी ओबीडियंस। जो विद्यार्थी होते हैं स्कूल में वो ओबीडियंस होने चाहिए, ओबीडियंट होने चाहिए। तो उन्होंने ओबीडियंस टू द कमांड ऑफ हिज फादर and penetrated deep into the Dandaka forest along with his wife Sita and brother Lakshmana. His consort, well known by the name of Sita, daughter of the high-souled Janak, king of Videha territory, got lost in the Janasthana, seeking for the seed. Good godlike lady, the prince, accompanied by his younger brother Lakshman, reached Mount Rishyamukh and come in contact with Sugriv. By Sugriv was promised him a search for Sita, while a promise was made by SriRama to procure and make over the Sugriv his lost kingship of monkey. After killing Vali on the field of battle, Sugriv was reinstalled by that prince SriRama on the throne as the lord of the herds of monkeys and bears. Nay, Vali, the foremost of monkeys, was already known to you. That monkey was killed on the battlefield by SriRama with a single arrow. Impatient to find out Sita and true to his promise, the celebrated Sugriv, the lord of the monkeys, duly dispatched the monkeys in all directions. Hundreds and thousands, nay lakhs of monkeys are searching for her in all the four quarters, as also below in the subterranean region and above in the heavens. The monkey heroes are swift and endowed with extraordinary might and can move without any footing. Some of them are equal in speed to Garuda, the son of the Vinata, while others vie with the wind in a swiftness of motion. I, for my part, am Hanuman by name, son of the wind god, sprung from his lions, having quickly leapt across the sea itself, dividing the mainland from Lanka, which is really 100 yojana, 800 miles wide. For the sake of Sita, I have come here, lodging as I did to see you. While I was roaming in search of her, Janak's daughter was discovered by me in your presence. Therefore, having known the truth about righteousness and earthly gain, and having amassed riches by dint of asceticism, O most wise king, you ought not to detain another's wife. Wise people like you to do not engage in action which are antagonistic to virtue, lead to evil and destroy the door, root and branches. And who is capable even among good gods and demons of withstanding the shaft shot by the Lakshman in the wake of SriRama's wrath? Nor is there any one in the three world, O king, who will enjoy happiness even after committing an offense against SriRama. SriRama के विरुद्ध में कोई ऑफेंस खड़ा करके विरोध करके कौन इस जगत में सुखी रह सकता है? Therefore accept my advice, which is conducive to your good in all the three divisions of time, which is the past, present and future, is in perfect accord with virtue and leads to material gain as well
let the daughter of Janak be restored to SriRama, God among the men. This aforesaid godlike lady has actually been seen by me. What was difficult to achieve on this occasion has been achieved. Sri Rama, season of Raghu, is capable of doing the which remains to be done as a squall. The aforesaid Sita, whom you do not recognize as a five-hooded female serpent in your abode, has been found by me indescribably given ever to grief. She is incapable of being absorbed with one's might even by gods, including demons, any more than food mixed with poison is an excessive degree could be disgusted with one's natural digestive power in part if partaken of. It is not right for you to forfeit this vast fortune, which is an outcome of virtue alone, or the capacity of preserve your life for an inordinately long period of time, both of which have been acquired by you through the observance of the austerities. तुम तपस्या के प्रभाव से देवता और असुरों द्वारा जो अपनी अवध्यता देख रहे हो, उसमें भी तपस्या जनित यह धर्म ही महान कारण है, अथवा उस अध्यता के होते हुए भी तुम्हारे वध का दूसरा महान कारण उपस्थित है। हे राक्षस राज, सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी न तो देवता है, न यक्ष है, न राक्षस है। श्री रघुनाथ जी मनुष्य है और सुग्रीव वानरों के राजा हैं। अतः उनके हाथ से तुम अपने प्राणों की रक्षा कैसे करोगे? The aforesaid extraordinary virtue alone is responsible even for your immunity, which you receive from death at the hands of gods, including demons, acquired by austerities. यानी उसने जो वरदान लिया था ब्रह्मा जी से, इसका उल्लेख हो रहा है। सुग्रीव और श्री राम is neither a god nor a yaksha nor a ogre. Sri Ram is a human being, while the Sugriv, O king, is the lord of monkeys. How then will you be able to preserve your life against the latter? जो पुरुष प्रबल अधर्म के फल से बंधा हुआ है, उसे धर्म का फल नहीं मिलता है। वह उस अधर्म फल को ही पाता है। हाँ, यदि उस अधर्म के बाद किसी प्रबल धर्म का अनुष्ठान किया गया हो, तो वह पहले के अधर्म का नाशक होता है। जैसा कि श्रुति में कहा है, अर्थात धर्म से धर्मेण पापमपनुदति, धर्म से मनुष्य अपने आप पाप को दूर करता है। स्मृतियों में बताए गए प्रायश्चित, कुछ व्रत आदि भी उसी बात के समर्थक हैं। तुमने पहले जो धर्म किया था, उसका पूरा फल तो यहाँ पा लिया है। अब इस सीताहरण रूपी अधर्म का फल भी तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। जानो The fruit of virtue does not follow the one who has reached the culmination of unrighteousness, even though he practices virtue. The fruit of the unrighteousness alone follow him, and exceeding virtue follow an unrighteous act atones for unrighteousness. This is corroborated by the Shruti text, Dharmena Papanode, one is able to derive away sin through righteousness. Expiatory acts recommended in Smriti text also point to the same fact. The fruit of virtue practiced by you in the past are already been attained and enjoyed by you.
there is no doubt about it. You will reap the fruit of the unrighteousness in the shape of abdication and a detention of Sita too very soon. यानी जो अब तक तुमने जो पुण्य किया उसका फल तो तुम्हें लंका रूपी सोने रूपी लंका मिल चुकी है, सब कुछ पा लिया है। बट जो तुमने सीता माता का जो हरण किया उस अधर्म का पाप का फल भी अब मिलने जा रहा है, शीघ्र ही मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी कोई कर्म का फल तुरंत मिलता है, कभी कभी कोई कर्म का फल बहुत लंबे समय के बाद मिलता है। तो हमारे एक मित्र ने ऐसी कहानी कही थी कि एक गुरुजी और चेले एक गांव में जा रहे थे, तो उनके पैर में कटे हुए वृक्ष का जो पेड़ का जो नीचे का भाग है उसे टकरा गए, तो उनको बहुत चोट पहुंची। तो गुरुजी ने उसको श्राप दिया उस पेड़ के कटे हुए तल को कि तुम्हारा नाश हो जाएगा। आखिर 20 साल बाद वहाँ गुरु चेले फिर से आए, तो वहाँ देखा तो बहुत बड़ा झाड़ वट वृक्ष बन गया था। तो चेले को हंसी आई, उसने बोला कि गुरुजी आपने तो कहा था इसका नाश हो जाएगा, ये तो बड़ा घटा घूम हो गया। फिर गुरु ने बोला देखो थोड़ी देर मेरे पास आ जाओ, और एक जगह पर बैठ गए दूर थोड़े पेड़ से। उसी में वहाँ तूफान आया बराबर का ज़बरदस्त, और पूरा पेड़ उसके मूल सहित उसके रूट्स के साथ उखड़ के बाहर फेंक दिया गया कुदरत के द्वारा। तो जो गुरुजी का श्राप था साक्षात हुआ। तो गुरुजी का श्राप तुरंत फल नहीं दिया, क्योंकि भगवान पहले ऐसे पापी को खिलते हैं, वो बड़े बड़े बनते हैं, बहुत पैसे वाले बन जाते हैं, फिर उसको जड़ मूल से उखाड़ कर बाहर फेंक देते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगे समाज में ऐसे बहुत दुष्ट लोग खिले हुए हैं, पर आप समझ लो कि वो जड़ मूल से निकल के बाहर फेंके जाने वाले हैं, क्योंकि यही नियति है, यही भाग्य है। जो अधर्म करता है, रावण भी यही किया, बहुत खिला, बहुत पैसा, बहुत लंका सोने की, बहुत स्त्रियां, पर उसका जड़ मूल से नाश हो गया। तो जनस्थान में देखिए तुमने धर्म किया उसका फल तो मिल गया, बट सीता माता का जो हरण किया उसका फल भी तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। जनस्थान के राक्षसों का संहार, जो 14,000 राक्षस श्री राम भगवान ने अकेले हाथों मार दिए थे, वाली का वध और श्री राम तथा सुग्रीव की मैत्री, इन तीनों कार्यों को अच्छी तरह समझ लो। इसके बाद अपने हित का विचार, यानी तुम सोचो कि राम भगवान कौन है। 14,000 अकेले हाथों मार सकते हैं, वाली को मार सकते हैं, और सुग्रीव उनके मित्र है जिसके पास करोड़ों लाखों वानरों की सेना है। इसके बाद तुम युद्ध का विचार करके सोच लो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी हालत क्या होगी, तुम परेशान हो जाओगे भैया। सीता माता को छोड़ दो। Recalling that extermination of the ogres of Janasthan as well as the destruction of the Vali, as also the alliance of Sri Ram with Sugriv, ponder over your own interest. अपने बारे में सोचो तुम्हारा क्या होगा भैया। यद्यपि मैं अकेला ही हाथी, घोड़े और रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकता हूँ, तथापि श्री रघुनाथ जी का ऐसा विचार नहीं है, उन्होंने मुझे इस कार्य के लिए आज्ञा नहीं दी है। देखिए हनुमान जी कहते हैं मैं अकेला ही तुम्हारी लंका का नाश कर सकता हूँ, तुम्हें क्या पूरी लंका हाथे घोड़ी सहित सबको नाश कर सकता हूँ। रावण ने भी देख लिया है। Even though I am undoubtedly capable of destroying Lanka with its horse, chariot and elephants single-handed, such however is not the resolve of Sri Ram. जिन लोगों ने सीता जी का तिरस्कार किया है, उन शत्रुओं का स्वयं ही संहार करने के लिए श्री रामचंद्र जी ने वानरों और भालुओं के सामने प्रतिज्ञा की है। Indeed, in the presence of hordes of the monkeys and bears, the extermination of his enemies, by whom Sita was actually laid violent hands upon, was viewed by Sri Ram. भगवान श्री राम का अपराध करके साक्षात इंद्र भी सुखी नहीं रह सकता है।
भगवान श्री राम का अपराध करके, उनका अपमान करके इंद्र भी सुखी नहीं रह सकता, फिर तुम्हारे जैसे साधारण लोगों की तो बात ही क्या है। Assuredly doing wrong to Sri Ram, not even Indra himself can attain happiness, much less an ordinary individual like you. जिनको तुम सीता के नाम से जानते हो और जो इस समय तुम्हारे अंतःपुर में मौजूद हैं, उन्हें संपूर्ण लंका का विनाश करने वाली काल रात्रि तुम समझो। Know her whom you recognize by the name of Sita and who stays in your abodes, to be known as then Kalratri, the goddess presiding over the responsible for universal dissolution, bent upon destroying the whole of Lanka. सीता का शरीर धारण करके तुम्हारे पास काल की फांसी आ पहुंची है, उसमें स्वयं गला फंसाना ठीक नहीं है, अतः अपने कल्याण की चिंता करो। Therefore have done with the nose of death in the form of Sita's personality, which has been placed by yourself about your neck, and let the means of your own safety be devised. देखो, अट्टालिकाओं और गलियों सहित यह लंकापुरी सीता जी के तेज और श्री राम की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म होने जा रही है। बचा सको तो बचाओ। Behold, in the immediate future, the city of Lanka, which has already been consumed by the moral power of Sita and set on fire by the wrath of Sri Ram, burning with its palace and streets. इन मित्रों, मंत्रियों, कुटुंबीजनों, भाइयों, पुत्रों, हितकारियों, स्त्रियों, सुख भोगने के साधनों तथा समूची लंका को मौत के मुख में न झोंको। Pray don't let to annihilations your own allies, counselor, relations, brothers, son, friends, and consort, as well as your luxuries and Lanka itself. राक्षसों के राजाधिराज मैं भगवान श्री राम का दास हूँ, दूत हूँ और विशेषतः वानर हूँ। मेरी सच्ची बात सुनो। Listen, O Caesarian Lord of Ogres, to my truthful assertion coming as it is from the lips of the servant of Sri Ram, an envoy, and particularly a monkey. महायशस्वी श्री रामचंद्र जी चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण लोकों का संहार करके फिर उनका नए सिरे से निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। In annihilating all the world, including the elements which have entered into the constitution, their created beings, as well as the entire mobile and immobile creation, the highly illustrious Sri Ram is capable of creating them over again in the same way. भगवान श्री राम श्री विष्णु के तुल्य पराक्रमी हैं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सर्प, विद्याधर, नाग, गंधर्व, मृग, सिंह, किन्नर, पक्षी, अन्य एवं अन्य समस्त प्राणियों में कहीं भी ऐसा किसी समय कोई भी ऐसा नहीं है जो श्री रघुनाथ जी के साथ लोहा ले सके। संपूर्ण लोगों के अधीश्वर राजा सिंह श्री राम का ऐसा महान अपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन है। हे निशाचर राज, श्री रामचंद्र जी तीनों लोगों के स्वामी हैं। देवता, दैत्य, गंधर्व, विद्याधर, नाग, यक्ष ये सब मिलकर भी युद्ध में उनके सामने नहीं टिक सकते हैं। चार मुखों वाले स्वयंभू ब्रह्मा, तीन नेत्रों वाले त्रिपुरनाशक रुद्र तथा देवताओं के स्वामी महान ऐश्वर्यशाली इंद्र भी सम्रांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। वीर भाव से निर्भयता पूर्वक भाषण करने वाले महाकवि हनुमान जी की बातें बड़ी सुंदर एवं युक्तियुक्त थी, तथापि ये रावण को अप्रिय लगी। उन्हें सुनकर अनुपम शक्तिशाली दशानन रावण ने क्रोध से आंखें तरेर कर
सेवकों को उनके वध के लिए आज्ञा दी। Among gods, demons, and the ruler of men, as well as among the yaksha, ogres, and serpent, as also among the vidyadharas, celestial artists, naga, gandharva, celestial musician, and bets, siddhas, and the ruler of kinnara, nay, even among the bird in all the places, is sought among all created beings at all places. And times there is none who can fight against Sri Ram, the equal of Vishnu in prowess, since you have given such offense to Sri Ram, a lion among kings and the ruler of the worlds. It is difficult for you to preserve your life here. Goddess and demons, Gandharvas and Vidyadharas, Nagas and Yaksha are all unable to stand in front of Sri Ram, the ruler of all the three worlds, heaven, earth, and the intermediate region, in combat, O ruler of Gogris. Even the self-born and four-headed Brahma, the creator, and the three-eyed Lord Rudra, the god of destruction and the destroyer of the three cities built by the demon Maya, and the mighty Sovargian Indra, the ruler of gods, and unable to stand before Sri Ram, a season of Raghu on the field of battle. Hearing the reply, which was excellent through distasteful of the monkey, who was intrepid of speech, the unrivaled Ravana, the ten-headed monster, his eyes rolling through rage, ordained the death of that mighty monkey. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 51वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे 51 सर्ग द सेंट ऑफ 51 of the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram, Namah Parvati Pataye, Har Har Mahadev, Har Om Namo Ramchandraya Namah. श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू। जय श्री राम, जय महाराज। थैंक यू वेरी मच। आभार, धन्यवाद। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति
लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पति महादेव की जय। भाई सब संतन की जय। धर्म की जय। जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। थैंक यू। जय श्री राम। जय महाराज। जय जय श्री राम।